हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो देखिए, चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.4 इसका 7th क्वेश्चन देखिए। इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट दिया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अ बाइनरी ऑपरेशन, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये कोई सेट है, तो इसमें हमें क्या दिखाना है कि इसमें से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेंगे सेट में से, और उनका एलसीएम अगर इस सेट में बिलोंग करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये दिखाना है हमें। तो देखिए, सबसे पहले इस सेट को हम ए मानते हैं। सेट ए है ये, इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। देखिए ये क्या है, ये लिख देते हैं। गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब इसमें से हम कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे कि 2 और 3 ले लेते हैं। 2 को ए मान लेते हैं, 3 को बी। तो देखिए 2 स्टार 3 निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, तो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 6। तो 6 क्या इस इस सेट में बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, तो लिख दीजिए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो स्टार इज नॉट बाइनरी। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए इसका। लेट टू स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है। डिफाइंड बाई ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ ऑफ ए एंड बी। इज स्टार कम्युनिकेटिव, इज स्टार एसोसिएटिव, does there exist identity element for this binary operation on n। तो देखिए ये कोई सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसमें क्या शो करना है? इसमें हमें एचसीएफ लेना है। इस सेट के दो एलिमेंट्स ले लेंगे कोई भी, और उनका एचसीएफ अगर सेम आ गया, ओ नहीं, उनका एचसीएफ देखेंगे कि क्या आता है, और फिर उससे देखेंगे कि ये कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है या एग्जिस्ट कर रहा है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए फर्स्ट देखते हैं कम्यूटेटिव। तो देखिए यहाँ पे हम देखिए रफली देखिए, अगर हम इस सेट से देखिए 2 और 3 ले लेते हैं, 2 स्टार 3। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ एचसीएफ लेना है ना, एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3। तो देखिए 2 और 3 का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर हम 3 और 2 का एचसीएफ लेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये हो गया ए स्टार बी और ये हो गया बी स्टार ए। यही हमें दिखाना है कम्यूटेटिव में। ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल आ गया, 1 और 1 आया है, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव होगा। तो अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे। लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या है? यहाँ पे एच सी एफ ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अब इसको शो कैसे करेंगे? देखिए दो एलिमेंट्स ले लिए हमने नेचुरल नंबर से 2 और 3। पहले 2 स्टार 3 दिखाते हैं, तो एच सी एफ ऑफ 2 एंड 3, इसका एच सी एफ क्या आएगा? 1। और 3 स्टार 2 लेते हैं, तो इसका एच सी एफ क्या आएगा? 3 और 2 का एच सी एफ, 3 एंड 2 दोनों का 1 1 आया। तो लिख दीजिए 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 3 स्टार 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया? स्टार इज कम्यूटेटिव। अब देखिए एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए देखिए लेट करना है, इसी से नेचुरल नंबर से कोई 3 एलिमेंट ले लेंगे। 1 3 1 2 3 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से,
ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो देखिए रखिए इसकी, पहले हम LHS लेते हैं ये वाला साइड। तो ए है 1, बी है 2 और सी है 3। तो देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3 LHS लेते हैं। तो देखिए 2 और 2 स्टार 3 ये क्या है, HCF ऑफ ए स्टार बी क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी। और 2 स्टार 3 क्या होगा, HCF ऑफ 2 एंड 3। तो 2 और 3 का क्या आएगा, HCF 1। तो लिख दीजिए 1 स्टार 1। अब 1 स्टार 1, तो 1 और 1 का HCF क्या आएगा, 1 आया। ठीक है, अब देखिए RHS लेते हैं हम ये वाला साइड। तो ए क्या है 1, बी क्या है 2 और सी क्या है 3। 1 और 2 का HCF क्या आएगा, 1 और स्टार 3 और 1 और 3 का HCF 1। तो दोनों इक्वल आए LHS और RHS। तो लिख दीजिए LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो स्टार इज एसोसिएटिव। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या चेक करना है हमें कि जो डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन n। तो इसमें ये शो करना है कि क्या इसका आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर में। तो देखिए कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट, इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, ए स्टार ई इक्वल होगा ए के और वो इक्वल होगा ई स्टार ए के। तो यहाँ पे हमें ई की जो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो देखिए यहाँ पे ई की ऐसी क्या वैल्यू रखे कि जो वापस से ए आ जाए। तो देखिए यहाँ पे ए स्टार ई क्या है, HCF ऑफ ए एंड ई इज इक्वल्स टू HCF ऑफ ई एंड ए। तो ए और ई है, जैसे कि यहाँ देखिए रफली यहाँ पे देखिए 2 और कोई एलिमेंट है यहाँ पे रखना है। ऐसा क्या ले यहाँ पे एक एलिमेंट कि उसका HCF 2 ही आए। तो देखिए अगर हम 4 रखते हैं तो दोनों का HCF क्या आएगा, 2। अब देखिए ये तो A है 2 और E हो गया 4। ठीक है, अब देखिए E और A में यहाँ पे देखिए यहाँ क्या HCF रखे, इन दोनों का HCF 2 ही आए। तो यहाँ पे भी 4 रख सकते हैं। तो 4 क्या हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। 4 इज द आइडेंटिटी, नो नहीं, इसकी आइडेंटिटी नहीं होगी क्योंकि हमें सभी चेक करने हैं ना। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 1 भी रखते हैं 4 के प्लेस पे, यहाँ पे देखिए अगर हम 1 रखते हैं तो क्या 2 आएगा, नहीं आएगा ना, 1 आएगा। और यहाँ पे भी अगर 1 रखेंगे तो क्या 2 आएगा, नहीं आएगा, 1 आएगा। तो हर एक केस में नहीं आ रहा है ना ये। तो लिख दीजिए इट इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। सॉरी गलती हुई यहाँ पे, इतनी कठिन हुई है। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू ऑफ रेशनल एज फॉलोज। तो इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहले देखिए इसमें देखना क्या है, फाइंड विच ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन आर कम्यूटेटिव एंड विच आर एसोसिएटिव। तो इसमें हमें ये दिखाना है कि इनमें से कौन सा एसोसिएटिव होगा और कौन सा कम्यूटेटिव। तो देखिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अब इसमें देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, कम्यूटेटिव चेक करते पहले।
तो देखिए कम्यूटेटिव में देखिए लेट करना है। ये क्यू यहाँ पे क्या है, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो बट क्यू नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यू। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से शो करेंगे कि यहाँ पे देखिए 2 और 3 ले लिया ए और बी के लिए, 2 और 3। ठीक है, तो कम्यूटेटिव में शो करके दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी क्या है, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए बी स्टार ए की। तो देखिए 2 और 3 लिया है तो 2 स्टार 3 करेंगे, तो ये वाली डेफिनेशन लगाएंगे। ए स्टार बी ए माइनस बी है तो 2 स्टार 3 2 माइनस 3 क्या आया -1। अब 3 स्टार 2 ये हो गया 3 माइनस 2 ये आया 1। तो क्या -1 और 1 इक्वल है, नहीं है ना। तो लिख दीजिए 2 स्टार 3 नॉट इक्वल्स टू 3 स्टार 2। तो जो ए है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, इज नॉट कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं इसी में ही। कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे रेशनल नंबर से 1 2 3 जो बिलोंग करेंगे क्यू में। तो देखिए एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ पे 1 है, बी 2 है, 3 सी है। तो देखिए लगाइए LHS लीजिए, रखिए यहाँ पे वैल्यूज़ 1 स्टार 2 स्टार 3। और देखिए ए स्टार बी क्या है, ए माइनस बी, तो 2 स्टार 3 क्या होगा 2 माइनस 3। ये हो गया 1 स्टार -1। अब 1 स्टार -1 किसके इक्वल होगा 1 माइनस -1, ये हो गया 2। माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब देखिए RHS लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 क्या होगा 1 माइनस 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू ये हो गया -1 स्टार 3। अब ये होगा -1 -3 ये हो गया -4। तो 2 और -4 इक्वल नहीं है, LHS और RHS इक्वल नहीं आई, तो लिख दीजिए LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये एसोसिएटिव भी नहीं होगा, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, बी पार्ट चेक करते हैं। बी पार्ट चेक करते हैं, देखिए क्या है ए स्टार बी इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब कम्यूटेटिव देखते हैं है या नहीं। तो देखिए कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लीजिए रेशनल नंबर से, 2 और 3 ले लिया, बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से। अब देखिए 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर है ना, तो 2 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर क्या आया 4 + 9 क्या आया देखिए 13। अब 3 स्टार 2 चेक करते हैं, 3 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 9 + 4 ये क्या आया 13। तो दोनों ही इक्वल आए, तो लिख दीजिए 2 स्टार 3 इज इक्वल होगा 3 स्टार 2 के। तो स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अब देखिए लेट कीजिए 1 2 3 बिलोंग करेगा क्यू से। पहले लेते हैं LHS। तो देखिए
1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू, तो डेफिनेशन लगाइए। 2 स्टार 3 क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 1 स्टार 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 स्टार 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, क्या हो गया 13। अब इस पे प्रॉपर्टी लगाइए, 1 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 169 कितना हो गया 170। ठीक है, ये हो गया LHS। RHS चेक करते हैं। देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3, अब देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, 5 स्टार 3। अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, कितना आया 34। तो यहाँ 170 है, यहाँ 34, तो दोनों इक्वल नहीं आए, तो लिख दीजिए यहाँ पे लिखिए LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ओके, सी पार्ट चेक करते हैं, सी पार्ट क्या है देखते हैं। A स्टार B है A प्लस AB, A स्टार B इज इक्वल्स टू A प्लस AB। अब इसको देखिए, कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं पहले, ये कॉम्यूटेटिव है या नहीं। देखिए कॉम्यूटेटिव के लिए देखिए क्या प्रॉपर्टी होती है, A स्टार B वो इक्वल होना चाहिए किसके, B स्टार A की, है ना। अब देखते हैं, तो कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। लेट एलिमेंट्स ले लिए हमने 2,3 बिलोंग करता है रेशनल नंबर से, तो देखिए 2 स्टार 3 निकालेंगे पहले। 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू A प्लस AB, तो A क्या है यहाँ पे 2 और B क्या है 3, तो 2 प्लस 2 2 3 क्या हो गया 2 3 ज़ा 6 और 6 2 8। अब 3 स्टार 2 देखते हैं, तो 3 प्लस 3 इंटू 2, तो ये क्या आया 3 2 ज़ा 6, 6 और 3 9, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो लिख दीजिए 2 स्टार 3 नॉट इक्वल्स टू 3 स्टार 2, सो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव देखिए, वही एलिमेंट्स लेंगे 1 2 3 बिलोंग्स करते हैं रेशनल नंबर से। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है A स्टार B स्टार C इक्वल होना चाहिए A स्टार B स्टार C के। LHS लेते हैं पहले, रखिए वैल्यूज़ A है 1, B है 2, C है 3। अब 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 2 स्टार 3 क्या होगा, देखिए A स्टार B क्या था A प्लस AB, तो यहाँ पे 2 स्टार 3 क्या होगा 1 स्टार, तो सेम 2 स्टार 3 क्या होगा 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो गया 1 स्टार 2 3 ज़ा 6, 6 और 2 8, तो 1 स्टार 8। अब 1 स्टार 8 क्या होगा 1 प्लस 1 इंटू 8, तो ये हो गया 8 1 ज़ा 8, 8 और 1 9। अब RHS देखिए 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे 1 स्टार 2 क्या होगा 1 प्लस 1 इंटू 2, ये स्टार 3 सेम। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब देखिए ये हो गया 2 1 ज़ा 2 और 2 में 1 प्लस करेंगे 3, तो 3 स्टार 3,
अब 3 स्टार 3 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 और 3 12। तो कहाँ इक्वल आई है LHS और RHS, ये 9 है ये 12 है, तो लिख दीजिए LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो ये एसोसिएटिव नहीं होगा। अब देखिए डी पार्ट चेक करते हैं। डी पार्ट क्या है कि A स्टार B इज इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे A स्टार B इज इक्वल्स टू A माइनस बी का होल स्क्वायर। अब कॉम्यूटेटिव के लिए चेक करते हैं। देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है A स्टार B इज इक्वल्स टू होना चाहिए B स्टार A के। तो देखिए कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम यहाँ से, ए तो लिया है 2, B लिया है 3, वो बिलोंग करते हैं Q से। तो पहले निकालेंगे 2 स्टार 3, 2 स्टार 3 मतलब 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, वो क्या आएगा 2 माइनस 3 माइनस वन का होल स्क्वायर 1, 3 स्टार 2, 3 स्टार 2 क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 3 माइनस 2 का होल माइनस 2 1 और इसका होल स्क्वायर 1, दोनों इक्वल है, तो लिख दीजिए 2 स्टार 3 इक्वल है 3 स्टार 2 के। तो ये कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव चेक करते हैं। देखिए एसोसिएटिव चेक करते हैं। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है A स्टार B स्टार C इक्वल होना चाहिए A स्टार B स्टार C। तो देखिए लेट कीजिए, पहले 3 एलिमेंट्स लिए हमने रेशनल नंबर से, A है 1, B है 2 और C है 3, तो LHS लेंगे। वो ये वैल्यू 1 स्टार 2 स्टार 3, तो यहाँ पे 1 स्टार तो सेम। अब 2 स्टार 3 क्या होगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हुआ 1 स्टार 2 माइनस 3 माइनस वन का होल स्क्वायर विच इज़ ऑल्सो 1, तो 1 स्टार 1 क्या होगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 0। अब चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी, RHS लेते हैं। ये हमने LHS लिया था, RHS 1 स्टार 2 स्टार 3। अब लिखेंगे इसको 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर स्टार 3, तो ये हो गया माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 स्टार 3। अब ये हो गया 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया -2, 1 माइनस 3 कितना है -2 का होल स्क्वायर 4, तो ये 0 आया ये 4 आया, दोनों इक्वल नहीं आए, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, सो दिस इज स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट पार्ट चेक करते हैं इसका, ई पार्ट। देखिए क्या दिया है A स्टार B है B A B बाई 4, लिखिए A स्टार B इज इक्वल्स टू AB बाई 4। अब इसमें देखिए चेक करते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको बताइए कि क्या होती है, A स्टार B इक्वल होना चाहिए B स्टार A के। ठीक है लिख देती हूँ मैं, दिस इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेट करना है, यहाँ से लिया 2 और 3 लिया रेशनल नंबर से, तो पहले 2 स्टार 3 निकालते हैं। 2 स्टार 3 किसके इक्वल होगा, A स्टार B इक्वल है AB बाई 4 के, तो 2 स्टार 3 किसके इक्वल होगा 2 इंटू 3 बाई 4, 2 3 ज़ा 6 बाई 4, ये क्या आया 3 बाई 2। ठीक है अब B स्टार A देखते हैं, 3 स्टार 2, तो ये हो गया 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो 3 2 ज़ा 6 बाई 4, ये भी 3 बाई 2 आया, दोनों ही इक्वल आए, तो लिख दीजिए 2 स्टार 3 इक्वल है 3 स्टार 2 के, तो स्टार इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। तो देखिए
लेट किया हमने 1, 2, 3 बिलोंग करता है Q से। अब देखिए इसमें A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C। LHS लीजिए। A है 1, B है 2, C है 3, ये हमने माना है। तो रखिए वैल्यू 1 स्टार 2 स्टार 3, ये किसके इक्वल होगा? 1 स्टार 2 इंटू 3 बाय 4, ये हो गया 1 स्टार 6 बाय 4। तो अब देखिए ये हो गया 3/2, तो 1 स्टार 3/2। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको भी ऐसे कि A है 1 और B हो गया 3/2, तो 3/2 डिवाइड बाई 4, ये आया 3/8। ठीक है। अब RHS लीजिए। RHS क्या है? ये ठीक है। 1 स्टार 2 स्टार 3 है ये। अब देखिए 1 स्टार 2 क्या हो गया? 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 स्टार 3, ये आया 2 से 4 कैंसिल, ये हो गया 1/2 स्टार 3। अब ये रखिए 1/2 है A और B है 3, मल्टीप्लाई 3/4, ये आया 3/8। तो यहाँ देखिए दोनों में LHS और RHS इक्वल आ गई। ठीक है, तो लिख दीजिए स्टार इज एसोसिएटिव। 3/8 आया। नेक्स्ट चेक करते हैं F पार्ट क्या है? A स्टार B इक्वल है AB स्क्वेयर। तो कॉम्यूटेटिव देखते हैं पहले, तो लिखिए A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार। ये तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो दो एलिमेंट्स लेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू Q। तो देखिए 1 स्टार 2 निकालते पहले। 1 स्टार 2 किसके इक्वल होगा? AB स्क्वेयर, यानी कि 1 इंटू 2 का स्क्वेयर, ये हो गया 2 का स्क्वेयर 4, तो 4। 2 स्टार 1 देखते हैं, 2 इंटू 1 का स्क्वेयर, ये हो गया 2, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो 1 स्टार 2 नॉट इक्वल्स टू 2 स्टार 1। तो स्टार इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। देखिए वही पहले इसकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। A स्टार B स्टार 3 एसोसिएटिव के लिए देखिए A स्टार B स्टार C इज इक्वल्स टू A स्टार B स्टार C स्टार C, ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए 1, 2, 3 रेशनल नंबर से एलिमेंट ले लिए, LHS लेंगे। 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3 क्या होगा? यहाँ पर देखिए AB स्क्वेयर है ये, तो 2 स्टार 3 क्या होगा? 2 इंटू 3 का स्क्वेयर, ये हो गया 1 स्टार 18। अब 1 स्टार 18 को लिखेंगे 1 इंटू 18 का स्क्वेयर, ये हो गया 324। RHS लेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार 3, अब 1 स्टार 2 को लिखेंगे 1 इंटू 2 का स्क्वेयर स्टार 3, ये हो गया 4 स्टार 3, और 4 इंटू 3 का स्क्वेयर, ये हो गया इक्वल आ गया 36 के। दोनों इक्वल नहीं है ये LHS RHS, तो लिख दीजिए स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब 10th क्वेश्चन देखिए, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी। तो देखिए इनमें से आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है कि है कि नहीं। तो देखिए ये है फर्स्ट A स्टार B इज इक्वल्स टू A माइनस B। ठीक है, तो देखिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखिए, इसकी प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की, A स्टार E इज इक्वल्स टू A इज इक्वल्स टू E स्टार A। E यहाँ पे आइडेंटिटी है। तो देखिए एग्जांपल देखिए, अगर हम A की वैल्यू 2 ले तो 2 में से ऐसा क्या माइनस करे कि वो 2 ही आए? अगर 0 माइनस करते तो 2 आता है, लेकिन इस तरफ देखिए अगर यहाँ पे 0 माइनस करते हैं तो यहाँ पे -2 आता है, तो वो इक्वल नहीं आता है।
दोनों, यहाँ पे 2 आता है, यहाँ पे -2, तो इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो लिख दीजिए इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। बी पार्ट देखिए, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ ए है 2 का स्क्वायर करेंगे और किससे जोड़ेंगे कि आइडेंटिटी को, उसकी आइडेंटिटी ऐसी क्या होगी कि वो 2 के इक्वल आए। तो कुछ भी एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे कुछ भी एलिमेंट लेंगे तो 2 का स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है तो 2 के इक्वल नहीं आएगा। तो लिख दीजिए इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी पार्ट, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस ए बी। तो देखिए ये एग्जांपल लिया है मैंने, 2 लिया है ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि वो 2 के इक्वल आए। तो कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे तो 2 की वैल्यू, यहाँ पे तो 2 आ रहा है 0 रखने पर, क्या यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए 0 + 0 × 2, तो यहाँ पे तो 0 ही आ गई पूरी वैल्यू, तो इक्वल नहीं आ रही। तो लिख दीजिए इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखिए नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 6 रखा है, यहाँ पे ए की वैल्यू 6 और बी की वैल्यू 0 रखी है, तो यहाँ पे भी नहीं आ रहा है 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर है ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो लिख दीजिए इट हैज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये देखिए ए बी बाई 4 है ए की वैल्यू 2 रख दी, बी की वैल्यू 4 और डिवाइड है 4 से, तो 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 2 आ गया ना। जो ए था वो ए की वैल्यू ए ही आ गई ना, 2 तो 2 हमने ए माना था तो वो सेम आ गया 2। इधर भी देखिए 4 × 2, 4 से 4 कैंसिल, तो देखिए यहाँ पे भी 2 आ गया, तो यहाँ पे 4 जो है वो है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पे एफ पार्ट, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो देखिए 6 × 1, यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट 1 रखते हैं तो देखिए यहाँ तो 6 आ गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 6 के, तो 6 आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू तो 1 मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ ई स्टार ए है, तो 1 × 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 नहीं आया, ए की वैल्यू नहीं आई है, तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा। 11th क्वेश्चन देखिए, लेट ए इज इक्वल्स टू n क्रॉस n स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई ए स्टार ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी इज इक्वल्स टू ए प्लस सी बी प्लस डी। देखिए पहला ऐड करें ए प्लस सी बी प्लस डी, दूसरा ऐड करें, ठीक है। शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, और आइडेंटिटी एलिमेंट भी दिखना है इसमें। देखिए कम्यूटेटिव के लिए देखिए प्रॉपर्टी है ये, तो देखिए ए स्टार बी स्टार ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इज इक्वल्स टू है ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। तो देखिए इसको हम सी प्लस ए लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको डी प्लस बी भी लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी के, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव हो गया। एसोसिएटिव के लिए देखिए ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव की, तो देखिए ए कोमा बी सी कोमा डी और ई कोमा एफ, ये बिलोंग करता है n क्रॉस n से। LHS लिया हमने ये वाली प्रॉपर्टी से। तो देखिए ए क्या है, इसको ए मान लेंगे, इसको बी और इसको सी। तो ए क्या है ए कोमा बी, तो ए कोमा बी स्टार, बी क्या है सी कोमा डी और सी क्या है ई कोमा एफ। तो देखिए रख दिया इस प्रॉपर्टी में। अब देखिए ए कोमा बी स्टार, अब क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी के इसके हिसाब से, देखिए क्या है ये ए और बी, ए स्टार बी क्या है ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो ऐसे ही देखिए पहला ऐड करना है, पहला और दूसरा सी प्लस ई और डी प्लस एफ, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को करेंगे, ये इसको ए मानेंगे इसको बी। अब देखिए पहला ऐड करना है ए प्लस सी प्लस ई और दूसरा बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। अब देखिए RHS इक्वल आती है, यानी ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, अब ये स्टार ई कोमा एफ। तो देखिए
पहला पहला ऐड करेंगे ए प्लस सी, दूसरा दूसरा बी प्लस डी स्टार ई कोमा एफ। अब देखिए इसमें लगाते हैं डेफिनेशन। ए प्लस सी है तो उसमें पहला एलिमेंट क्या है इसमें ई, तो ये ऐड कर दिया। बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, कोमा है, तो ये एल एच एस आर एच एस इक्वल आ गई, तो ये एसोसिएटिव है। आइडेंटिटी के लिए देखिए ए कोमा बी स्टार ई वन कोमा ई टू इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू ई वन कोमा ई टू स्टार ए कोमा बी। तो देखिए डेफिनेशन लगाते हैं इस पे एल एच एस पे। ए प्लस पहला पहला ए प्लस ई वन, दूसरा दूसरा ऐड करते हैं बी प्लस ई टू इक्वल है ए बी के, ठीक है। तो ए प्लस ई वन किसके इक्वल है ए के, बी प्लस ई टू किसके इक्वल है बी के, बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो ई वन की वैल्यू ज़ीरो ई टू की वैल्यू ज़ीरो, तो इसकी आइडेंटिटी आई ज़ीरो ज़ीरो। लेकिन आइडेंटिटी ज़ीरो ज़ीरो तो आ गई, लेकिन क्या वो नेचुरल नंबर में ज़ीरो तो बिलोंग करता नहीं है, नहीं करता ना, तो लिख दीजिए इट हैज़ नो आइडेंटिटी, ठीक है। 12th क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए फॉर एन आर्बिट्रेरी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन लेंगे हम ऑन सेट एन, नेचुरल नंबर का सेट है, ए स्टार ए इज इक्वल्स टू ए के इक्वल होना चाहिए फॉर ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए सोल्यूशन देखिए, स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन प्लस, हमने यहाँ पे एडिशन का प्लस का जो है बाइनरी ऑपरेशन ले लिया। देखिए ए स्टार बी इक्वल होगा ए प्लस बी के। तो एग्जांपल देखिए ए मान लिया हमने 1, बी मान लिया है 2, तो देखिए 1 स्टार 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 के आया। अब देखिए ए स्टार ए इक्वल है ए के, तो ए यहाँ पे क्या है 1, 1 स्टार 1 इक्वल होगा 1 के, तो क्या 1 और 3 इक्वल है, नहीं है ना, तो ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। अब देखिए सेकंड, if star is commutative binary operation on n then a star b star c is equals to, इसके होना चाहिए c स्टार b स्टार e के। तो LHS लेते हैं a स्टार b स्टार c, इसको a मान लेंगे इसको b, तो देखिए a स्टार b है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a स्टार b किसके इक्वल होता है b स्टार a के, तो लिख दीजिए b स्टार, ये है b और ये है ए, तो बी स्टार ए, ठीक है। अब देखिए ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो इसको लिख दिया बी स्टार ए, यानी कि सी स्टार बी और स्टार ए। और ये देखिए हम एल एच एस लेके चले थे, आर एच एस के इक्वल प्रूव कर दिया है, तो ये ट्रू है, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखिए लास्ट, कंसिडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नेचुरल नंबर का सेट है, ये दिया हुआ है हमें, तो इसमें देखिए कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव चेक करना है, ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखिए पहले कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार, ये प्रॉपर्टी होती है, लेट किया 2 और 3 बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से, 2 स्टार 3 निकाला, 2 का क्यूब 3 का क्यूब प्लस में इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8 प्लस में 3 का क्यूब 27 35 आया, 3 स्टार 2 निकालेंगे ऐसे ही, वो भी 35 आएगा, दोनों इक्वल आ गए, तो ये कम्यूटेटिव है। एसोसिएटिव चेक करते हैं, लेट 1 2 3 बिलोंग करता है एन से, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव की, LHS लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, तो ये हो गया 8 प्लस 27, ये हो गया 35, तो 1 स्टार 35 क्या हो गया 1 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब, ये आ गया इतना, ठीक है। RHS देखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, ये हो गया 1 का 1 और 2 का क्यूब 8, 8 प्लस 1 9 का क्यूब, सॉरी 8 प्लस 1 हो गया 9, तो 9 स्टार 3। अब देखिए इस पे डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, ये वाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली। देखिए ए क्या है 9, बी क्या है 3, तो 9 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 9 का क्यूब क्या होता है 729 और 3 का क्यूब 9, इन दोनों को प्लस करेंगे 738 आया, तो दोनों ही इक्वल नहीं आए, तो लिख दीजिए LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। तो ये ऑप्शन टाइप है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक है। सो 1.4 एक्सरसाइज आपकी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज कराऊंगी। तब तक के लिए बाकी वीडियोस देखते रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कर देना समझ में आए तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।